हेलो एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि आज हमने एक नई क्लासेस स्टार्ट की है। तो किसके बारे में नई क्लास स्टार्ट की है ये आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने किस चीज़ के बारे में क्लासेस स्टार्ट की है। आज से हमारी जो क्लास है वो किस चीज़ के बारे में स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा जो स्कूल व्याख्याता है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो सिलेबस हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है वो भी किस में, ड्राइंग में। ठीक है, हम ड्राइंग का जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ गई होगी कि किसके बारे में चर्चा करेंगे, किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है वो भी किसका, ड्राइंग का। तो हम ड्राइंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ आती है। ड्राइंग के जो सिलेबस होता है उसमें आती है जो 12वीं लेवल का जो जो 12वीं लेवल का सिलेबस होता है वो आता है इसमें। किस चीज़ में, जो फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग टीचर का जो कोर्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ आती है। 12वीं लेवल का जो कोर्स सिलेबस होता है वो आता है ड्राइंग में। उसके बाद में क्या आता है, जो हम जैसे 12वीं कर ली उसके बाद में हम ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में जो भी ड्राइंग का सिलेबस होता है वो और उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है वो भी इसमें आता है इस सिलेबस। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे अब हमने देख लिया कि हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग का जो सिलेबस है वो आपको मैंने बता ही दिया है, किस कौन कौन सा सिलेबस आता है। 12वीं लेवल का, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ये तीन जो सिलेबस है वो हमारे इसमें आते हैं। तो देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो ये ड्राइंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, चित्रकला। अब हम चित्रकला के टीचर का कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन हमें कला का अर्थ नहीं पता। ठीक है, कला का अर्थ सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद चित्रकला का अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कला किस कहते किसे हैं। आप सबको पता है कि हर एक जो व्यक्ति होता है, हर एक इंसान होता है, हर एक इंसान में अलग अलग कला होती है। कला किसे कहते हैं। हर इंसान में अलग अलग कला होती है ये आप सबको पता है, लेकिन कला का अर्थ नहीं पता कि कला कहते किसे हैं। अब कोई इंसान है, ठीक है, किसी भी इंसान में किसी भी प्रकार की, जैसे संगीत की, किसी में नृत्य की, किसी में ड्राइंग की, ठीक है, ड्राइंग मतलब चित्रकला की, या फिर किसी में कोई भी बर्तन बनाने की, या फिर किसी भी मिट्टी की कला की, कोई भी ऐसी कला जो अपने मन से आती हो। ठीक है, अगर आपके जो आंतरिक भाव है उनको किसी भी माध्यम से आप बाहर निकाल रहे हैं वही क्या है, एक कला। जैसे कि अब हम आप सबने देखा होगा कि जैसे संगीत कला, संगीत के पीछे क्या लगा हुआ है, कला। और उसके बाद में नृत्य कला, नृत्य के पीछे भी कला लगा हुआ है। कि क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो ये संगीत है, नृत्य है, ये भी अपनी अपनी एक कलाएं हैं, इसीलिए इनके पीछे क्या लगा हुआ है, कला शब्द। जैसे चित्रकला के पीछे भी क्या लगा हुआ है, कला शब्द। अब चित्रकला के अभी आप अर्थ समझ गए होंगे कि चित्रकला के पीछे जो कला लगा हुआ है वो चित्र के माध्यम, चित्र के लिए लगा हुआ है कि किसी में चित्र बनाने की कला है, उसी के लिए क्या, उसी को क्या कहेंगे, चित्रकला। समझ में आ गई होगी कि कला किसे कहते हैं और चित्रकला भी किसे कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अब मैंने आपको बताया कि हम इसमें किस किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, 12वीं लेवल के सिलेबस, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले इसमें मतलब किस चीज का है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कला किसे कहते हैं, तभी तो हम आगे बता सकेंगे कि कोई भी चीज अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो उसका हम तभी अर्थ निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि कला किसे कहते हैं, कला या फिर चित्रकला किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें किस, हमारा जो टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक होगा कला का अर्थ। क्या होगा, कला का अर्थ। और वो भी हम किसके लिए, जो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो किसके लिए स्टार्ट हुई हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। ठीक है,
इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर। क्या है, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए हमारा जो आज से स्टार्ट हुई क्लासेज वो किसके लिए है, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। वो भी फर्स्ट ग्रेड टीचर किसका, ड्राइंग का। ठीक है, ड्राइंग का जो सिलेबस है वो आपको मैं बता देती हूँ कि जो भी सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भी 12वीं लेवल का सिलेबस है ड्राइंग का, 12वीं लेवल का सिलेबस। ठीक है, 12वीं लेवल का जो सिलेबस है वो आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कौन कौन सा, 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स किसके बारे में, कि जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनेगा ड्राइंग से उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 12वीं लेवल का जो सिलेबस होगा ड्राइंग का वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा वो, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस। समझ में आ गए। इसके बाद अब हम सीधा सीधा अपने जो सिलेबस है उसकी ओर ध्यान देंगे। जो अब हम अपने जो वो होगा हमारा सिलेबस 12वीं लेवल का, सबसे पहले उसको लेकर चलेंगे कि 12वीं में क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 12वीं लेवल में जो भी चीजें आती हैं ड्राइंग में उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए, देखिए 12वीं लेवल में सबसे पहला पॉइंट आता है कला का अर्थ। जब आप कला का अर्थ नहीं समझोगे तो ड्राइंग का अर्थ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मतलब चित्रकला का अर्थ भी नहीं समझ पाओगे, कला का अर्थ समझोगे तो आप सब कुछ समझोगे। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कला का अर्थ। आज का टॉपिक क्या होगा, कला का अर्थ। कला का अर्थ क्या होने वाला है आज का टॉपिक। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि कला किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं, जो आपके आंतरिक भाव है, जो आपके मन में जो भाव चल रहे हैं उनको ही आप अभिव्यक्ति देते हैं। अभिव्यक्ति मतलब आप उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, कला। अब आप कला का अर्थ तो समझ गए, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में कला का अर्थ ही आ जाए। ये भी तो आ सकता है कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आ सकता है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कला शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कला शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है, कल धातु से हुई है। कल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत भाषा के कल धातु से। संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द है उससे उसकी उत्पत्ति हुई है कला की, कल। किससे, कल से। अब आपको पता होगा कि कला जो शब्द है हमारी, जो हमारा कला शब्द है वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कला शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कला शब्द को कहते हैं। पहले आप देखिए, जो ये कला शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। अब आपने देख लिया कि कल धातु से बना है कल, कला शब्द, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, शब्द करना, शब्द
करना या फिर प्रेरित करना। क्या होता है? शब्द करना या फिर प्रेरित करना। शब्द करना मतलब आपके जो आंतरिक भाव है उनको आप शब्दों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, जो भी आपके मन में जो भी भाव चल रहे हैं उनको आप प्रस्तुति देते हैं या फिर अभिव्यक्ति देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? शब्द करना। ठीक है, शब्द करना या फिर प्रेरित करना। कला हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। किसी भी कार्य के लिए कला हमें प्रेरित करती है। ठीक है, तो देखिए कला शब्द का अर्थ क्या है? शब्द करना या फिर प्रेरित करना। कला शब्द किस धातु से बना है? कल धातु से। अब आपको पता होना चाहिए कि कला शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्ट्स। आप सभी जानते होंगे कला को क्या कहते हैं? आर्ट्स। और हिंदी में कैसे लिखेंगे आर्ट्स को? आर्ट्स। ठीक है, ये कला शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्ट्स। आर्ट्स को क्या हिंदी में कैसे लिखेंगे? आर्ट्स। ठीक है, अब ये जो हिंदी में आर्ट्स शब्द है ये किस धातु से लिया गया है? ये किस धातु से लिया गया है? तो देखिए आर्ट्स शब्द को किस धातु से लिया गया है? आर्ट शब्द है। ठीक है, आर्ट शब्द है, इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से आर्ट शब्द लिया गया है। और लैटिन का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है जहां से आर्ट शब्द लिया गया है? आर्ट शब्द को कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? आर्ट्स से। ठीक है, किससे? आर्ट्स से। ये समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो देखिए कला शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द करना या प्रेरित करना। कला को जो किस धातु से बना है कला शब्द? कल धातु से। इसके बाद में कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्ट्स। आर्ट्स को किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से आर्ट्स शब्द बना है? आर्ट्स से। ठीक है, यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे इसी कला शब्द के बारे में। ठीक है ना? तो आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारा क्या टॉपिक था? कला का अर्थ। इसमें हम कला के अर्थ के बारे में भी जानेंगे और उसकी परिभाषाओं के बारे में, किस किस जो व्याख्याता ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या देखा अभी हमने? कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किस धातु से हुई है? कला का अर्थ क्या होता है? कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और अंग्रेजी की में जिस शब्द अंग्रेजी में आर्ट्स कहते हैं, और आर्ट्स किस शब्द से बना है? किस धातु से बना है? आर्ट्स से, जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। समझ में आ गई ना? इसके बाद देखेंगे कि जो कला शब्द है इसका ग्रीक भाषा में रूपांतरण करें तो क्या होता है? कला को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? पॉइंट लिखना। कला का ग्रीक रूपांतरण। ग्रीक रूपांतरण। ग्रीक रूपांतरण मतलब कला को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रीक रूपांतरण टेक्ने है। क्या है? टेक्ने। कला का ग्रीक रूपांतरण क्या है? टेक्ने। टेक्ने शब्द, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
तैकने, ठीक है। अब जो तैकने है, कला का ग्रीक रूपांतरण क्या है? तैकने। और इस जो तैकने शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जो तैकने शब्द है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है तकनीक। क्या है? तकनीक या कौशल। तकनीक या फिर कौशल। तकनीक या फिर कौशल किसका अर्थ है? कला का। जो कला किस भाषा में रूपांतरण किया गया? कला का तैकने में, सॉरी ग्रीक भाषा में रूपांतरण किया है, जिसका कौन सा शब्द बना है? तैकने शब्द बना है। तैकने का अर्थ होता है तकनीक या कौशल, ठीक है। किसी भी कार्य को करने की हमारी जो कुशलता है, उसको ही तैकने शब्द कहा है, ठीक है। जो भी तकनीक है, जो भी हमारी कौशल है, उसको क्या बोला है? तैकने। तैकने शब्द कहाँ से लिया है? ग्रीक रूपांतरण, ग्रीक भाषा से तैकने शब्द बना है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि जो ये कला शब्द है, कला शब्द, अब हमने आपको 3 चीजें बताई हैं। ग्रीक रूपांतरण बता दिया, किस भाषा से इसका ग्रीक रूपांतरण हुआ है, इस जो कला शब्द का ग्रीक रूपांतरण किस भाषा में हुआ है? ग्रीक रूपांतरण है। इसके बाद में क्या हुआ कि इसका तैकने है। तैकने का अर्थ क्या होता है? कौशल या फिर तकनीक। समझ में आ गई? कौशल या फिर तकनीक। उसके बाद में आपको बताया कि जो कला शब्द किस धातु से बना है? कल धातु से। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार नजर फेरने की आवश्यकता पड़ेगी, बस आपको सब कुछ यहीं पर रिपीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। कला शब्द किस धातु से बना है? कल धातु से। कल धातु किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। समझ में आ गई? कला शब्द किस धातु से बना है? कल धातु से। और कला जो कल धातु है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। इसके बाद में क्या बात की कि कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्ट्स। और आर्ट्स किस भाषा से लिया गया है? ये आर्ट शब्द है जो किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया है? आर्ट्स से, ठीक है। अब देखेंगे जो कला शब्द है, जो हमारी कला है, उसको सर्वप्रथम प्रयोग में कब लिया गया? सर्वप्रथम उसका प्रयोग कब किया गया कला शब्द का? तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द का उपयोग हुआ है या फिर प्रयोग हुआ है। और वो भी किस चीज में लिया गया है? जो ऋग्वेद में जो भृगु ऋषि था, कौन से ऋषि? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के जो वंशज थे, उनको किस कार्य में दक्ष बताया या फिर विशेषज्ञ बताया था? तो उनको बताया था लकड़ी के कार्य में। अब वो लकड़ी के कार्य में दक्ष थे, तो इसका मतलब है वो लकड़ी से अनेक कलाकृतियां बनाते होंगे, अनेक अलग अलग तरह की। जो वो क्या बनाते होंगे कि कोई भी बर्तन बनाते होंगे, कोई भी तीर कमान बनाते होंगे, या फिर कुछ भी बनाते होंगे, अलग अलग तरीके की चीजें बनाते होंगे, जिससे सभी जो भृगु ऋषि के वंशज थे या फिर कोई भी अन्य लोग थे, उनको क्या पता चला कि ये भी एक क्या है? कला। और कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है? भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के कार्य में दक्ष बताया था। वहीं से ऋग्वेद में क्या माना जाता है? सबसे पहले इसका प्रयोग बताया जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिखना, सॉरी, अब एक पॉइंट बनाकर लिखना है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में माना जाता है। ऋग्वेद में हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? ऋग्वेद में। किस शब्द का? कला शब्द का। ऋग्वेद में हुआ। इसमें ऋग्वेद में भृगु ऋषि के वंशज
भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के कार्य में दक्ष बताया। किस कार्य में? लकड़ी के कार्य में। किस ऋषि के वंशजों को? भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के कार्य में दक्ष बताया। तभी से इसका कला शब्द का प्रयोग किया जाने लगा कि कला शब्द भी कोई ऐसी चीज है जिससे आप अपने मन के भावों को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जो भी आपके मन में भाव है उनको क्या कर सकते हैं आप? अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वो क्या चीज होगी? हमारी एक कला होगी। ठीक है, ये क्या होगा? इसके अर्थ के बारे में जानकारी की। जो क्या हुआ, क्या मिला हमें परिणाम? बहुत इसमें ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कला का जो अर्थ है वो कितना सिंपल है। तो आप यहाँ तक देखिए। इसके बाद में हम थोड़ी सी इसकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कला शब्द का ग्रीक रूपांतरण क्या है? टेक्ने। टेक्ने का अर्थ क्या होता है? तकनीक या फिर कौशल। इसके बाद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋषि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हुआ है सबसे पहले। ऋग्वेद में भी कहाँ से हुआ है? भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के कार्य में दक्ष बताया था। तभी से क्या माना जाता है? कला शब्द का प्रयोग माना जाता है। तो देखिए, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्या हमने किसके बारे में चर्चा की? कला के अर्थ के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे जो कला की परिभाषा है, अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने कला की अलग अलग परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं के बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्लेटो के बारे में। सबसे पहले किसने दी? प्लेटो ने इसकी परिभाषाएं दी। कला की जो परिभाषा है, सबसे पहले प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लेटो ने कला के बारे में क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। मतलब क्या है कि कला जो है वो क्या है? सत्य की अनुकृति। सत्य की अनुकृति मतलब, सत्य की अनुकृति का मतलब है जो आपके मन में जो सही भावनाएं हैं, ठीक है, जो भी आपके मन में भावनाएं चल रही हैं, जो भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कला क्या है कि प्रस्तुति देती है। कला आपके जो मन में भाव चल रहे हैं उनको क्या करती है? प्रस्तुति देती है। कला के माध्यम से ही आप उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे भी आपके मन में कोई भी भाव हो, वो क्या करती है कि एज इट इज, कि जो भी आपके मन में भाव चल रहे हैं उनको बिल्कुल सेम टू सेम क्या करती है? प्रस्तुति करती है। जैसे कि आपके मन में कोई भी चित्र उमड़ रहा है, ठीक है, कोई भी चित्र उमड़ रहा है, और वो कला क्या करेगी? हमारे मन से उन भावों को उत्पन्न करके और भावों को प्रेरित करेगी, ठीक है, या फिर शब्द करेगी। मतलब कि जो आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको प्रस्तुति देगी सभी के सामने। और वो भी कैसे? सत्य के रूप में। सत्य के रूप में मतलब जैसे कि आपके मन में जैसे भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रस्तुत करेगी। जैसे कि आपके मन में कोई भी तरीके का चित्र उमड़ रहा है, तो उसको बिल्कुल जैसे आपके मन में उमड़ रहा है उसी प्रकार यहाँ पर प्रस्तुति देगी। ठीक है, जो भी आपके मन में चित्र आ रहा है वो कला क्या करेगी कि उस चित्र को यहाँ पर छाप देगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कला अपने आप आकर और चिपक गई इस पर। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आपके द्वारा ही वो क्या करती है? प्रस्तुति देती है।
समझ में आ गई ना? आपके मन में अगर नृत्य करने की भावना उत्पन्न हो रही है तो कला क्या करेगी कि नृत्य करवाएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो कला का सबसे पहले जो परिभाषा है वो किसने दी? प्लेटो ने। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। अनुकृति का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, अनुकृति का मतलब क्या होता है? नकल करना। नकल, वो मैंने आपको बताया ना, आपके मन में जो भावनाएं होती है उनकी नकल करती है, और नकल करके कहाँ पर? आपके सामने प्रस्तुत करती है। कला सत्य की अनुकृति है। कला क्या है? सत्य की अनुकृति। ये किसने कहा है? प्लेटो ने। इसके बाद में कौन आता है? हमारे अरस्तु। कौन आते हैं? अरस्तु। अरस्तु ने कला के बारे में क्या कहा है? कला अनुकरण है। ठीक है, क्या कहा है? कला अनुकरण है। कला अनुकरण है। कला क्या है? अनुकरण। कला क्या है? सत्य की अनुकृति। कला क्या है? सत्य की अनुकृति, और कला ही अनुकरण है। समझ में आ गई? प्लेटो और अरस्तु ने इनके बारे में अलग अलग विचार रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कौन आते हैं? तीसरे नंबर पर आते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको प्रस्तुति कौन देती है? कला। अब जो भी ये वैज्ञानिक है या फिर व्याख्याता है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनके मन में भी तो ये विचार ही आए हैं, तभी तो इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी है। ठीक है, और इसी को अगर जिनके मन में जो ये प्लेटो, अरस्तु और सिगमंड फ्रायड के अनेक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या दिया है कि अपनी अपनी प्रस्तुति की है। इसी को क्या बोलेंगे हम? कला भी। इसी को भी क्या कह सकते हैं? कला। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है इसके बारे में कि कला मानव की दमित भावनाओं का वास है। दमित भावनाओं का वास है। क्या है? कला मानव की दमित भावनाओं का वास। अब आप देखिए कि जो सिगमंड फ्रायड है, इसने ऐसा क्यों कहा कि जो ये कला मानव की दमित भावनाओं का वास है, ऐसा किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। तो अब इनकी जो परिभाषा, इसका अर्थ क्या है? जैसे मानव है, ठीक है, मानव है, मानव ने अपने मन में कोई भी तरीके का विचार उत्पन्न किया या फिर कोई भी उसके मन में भावनाएं उत्पन्न हुई, तो भावनाओं को वो प्रस्तुति किस माध्यम से देगा? जैसे किसी के मन में कोई भी चित्र उमड़ रहा है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की कला उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या करेगा? उसको किसी भी माध्यम से प्रस्तुति करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रस्तुति देगा। वही क्या है? कला मानव की दमित भावनाओं को, जो भी उसके अंदर भावनाएं दब चुकी हैं, उनको वो प्रस्तुति किस माध्यम से देगा? कला के माध्यम से। वो क्या है? वही क्या है? कला। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। चौथे नंबर पर आते हैं हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड ने क्या कहा है कि कला क्रीड़ा है। कला क्या है? क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल। ठीक है, कला क्या है? एक खेल है। कैसे? कला एक खेल कैसे है कि कला को हम किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में आकर नहीं करते हैं। यह बिल्कुल खेल की तरह अपने मन के भावों को बिल्कुल साफ तरीके से प्रस्तुति देता है। ठीक है, कैसे देता है? जैसे आपके मन में इच्छा हुई नृत्य करने की या फिर संगीत करने की, ठीक है, या फिर चित्र बनाने की, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या करता है? क्रीड़ा की तरह प्रस्तुति देता है। क्रीड़ा को हम कैसे करते हैं? जब हमारा मन होगा तब हम ऐसे जो क्रीड़ा है वो करने लगेंगे। जैसे कि हमारे मन में
किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वो हमेशा क्रीड़ा करते रहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे ही क्या होता है कि कला को भी हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, क्योंकि कला किसी भी प्रेशर में आकर नहीं की जा सकती। ठीक है, ये किसने कहा है, हर्बर्ट रीड ने। इसके बाद में ये कितनी हो गई, 4। ठीक है, आप यहाँ तक देखो, पहले सबसे पहले किसने की, प्लेटो ने। प्लेटो के बाद में अरस्तु ने। अरस्तु के बाद सिगमंड फ्रायड ने। और उसके बाद में क्या किसने की है, हर्बर्ट रीड ने। तो देखिए, हर्बर्ट रीड ने क्या कहा है, कला क्रीड़ा है, कला क्रीड़ा है। इसके बाद में 5वें नंबर पर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, जो सत्य है, सुंदर है, वही क्या है, कला। सिंपल। क्या कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो सत्य है और वही सुंदर है और वो क्या है, एक कला। ठीक है, देखिए, जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। सत्य है, सुंदर है, वही क्या है, कला। जो इंसान, कोई भी मानव है, वो अपने मन में ऐसे भाव लाए जो सत्य हो। ठीक है, वो सत्य के जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो वही क्या है, सुंदर। जो हमेशा सत्य बोलता है वही सुंदर है। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, जो सत्य बोलता है वो क्या है, एक सुंदर व्यक्ति होता है वो। अब आप ऐसे नहीं कि शारीरिक रूप से सुंदर, वो कैसे होता है, मन से सुंदर होता है। वो अगर सत्य बोल रहा है तो वो कैसा है, बहुत सुंदर व्यक्ति है। ठीक है, अब जो सत्य बोल रहा है वो सुंदर है और वही क्या बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वही क्या है, कला। जो सत्य बोलता है, सुंदर है, वही है कला। ठीक है, ये किसने बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आप यहाँ तक उतार लीजिए इसको, उसके बाद में हम थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। आई होप कि आप सबने ये उतार लिया होगा, आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो आप सबको पता चल गया है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का जो ड्राइंग का टीचर होता है, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ पढ़नी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 12वीं लेवल का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बाद में भी जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उसका जो सिलेबस होगा वो भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने आज 12वीं लेवल का जो पहला टॉपिक था, कला का अर्थ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। इसके बाद हम आगे इसी कला के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कल हमारी जो क्लास होगी वो सिर्फ इस कला के अर्थ के बारे में ही होगी। उसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।